नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन करने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ। आप यहां पे आर्टिकल देख सकते हो, व्हाट डज द डिपार्चर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम अफगानिस्तान मीन फॉर साउथ एशिया। और जब मैं साउथ एशिया की बात करूंगा, यहां पे प्रेडोमिनेंटली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में, बिकॉज दीज टू आर द मेजर प्लेयर्स इन South Asia, right? So we are going to understand that how the changing dynamics in Afghanistan and greater Middle East, जहां से यूनाइटेड स्टेट्स पीछे हट रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो उससे हमारे ऊपर क्या परिणाम होगा, इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशन हम लोग बात करेंगे। दिस आर्टिकल अपीयर्ड इन इंडियन एक्सप्रेस। सी द मिडल ईस्ट रीसेट रिटन बाय सी राजामोहन। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के छात्र हैं तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड द निटिग्रिटीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड द फॉरेन रिलेशंस, द इंटरनेशनल रिलेशंस इन मिडल ईस्ट। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन द आईडी @राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। हम लोगों ने स्मार्ट कोर्स बनाया जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट है। वी हैव करंट अफेयर्स, वी हैव एसे, वी हैव सो मच ऑफ कंटेंट। जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स एंड अवेल दीज सर्विसेज। चलिए बात करते हैं अमेरिका के बारे में और अमेरिकन विड्रॉल के बारे में। देखिए, सबको पता चल चुका है कि 9/11/2021 वुड बी द डेट ऑन विच यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू लीव अफगानिस्तान। यानी कि वो अभी मिडल ईस्ट या फिर एक्सटेंडेड मिडल ईस्ट जो कह सकते हैं, मिडल ईस्ट जो टर्म है अभी इट हैज बिकम लिटिल लेस पॉपुलर। वेस्ट एशिया एंड एक्सटेंडेड वेस्ट एशिया जो हम लोग कह सकते हैं, वहां से वो हट रहे हैं और इंडो पैसिफिक पे फोकस करने की बातें चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स आर गोइंग टू लीव अफगानिस्तान सून, और पिछले कुछ सालों से हम लोग देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी विड्रॉ कर रहे थे मिडिल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया के बहुत से रीजन से। तो यहां पे नाउ देयर इज अ स्क्रैबल टू रीडू द फॉरेन पॉलिसी मैथ, स्पेशली इन द साउथ एशियन रीजन। अब इसमें इंडिया एक मेजर प्लेयर है। साउथ एशियन रीजन में बहुत से प्लेयरों पे इंपैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, बट लेट अस टॉक अबाउट द विड्रॉवल प्रोसेस। देखिए, अगर हम लोग बात करें वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट की, यहां पे पहले यूरोपियन पावर्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट। अब इसमें भी अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन वाज वेरी प्रोमिनेंट हियर। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मेजर सुपर पावर एमर्ज हुआ वो था यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसके बाद यूरोप धीरे धीरे बैकफुट पे चला गया और यूनाइटेड स्टेट्स एक मेजर प्लेयर बन गया इस पर्टिकुलर रीजन में। अब क्यों? देखिए, यूएस की फॉरेन पॉलिसी क्या थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उनका इंटरेस्ट क्या था इस पर्टिकुलर रीजन में। हम लोग ब्रॉडली कह सकते हैं कि दो इंपॉर्टेंट रीजन थे। एक तो था कम्युनिज्म के ऊपर, यानी कि काउंटर करना है कम्युनिज्म को, तो इस रीजन की वजह से उन्होंने अपनी प्रेजेंस बरकरार रखी यहां पे इन वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट। और दूसरा मेजर रीजन हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी फ्रॉम एनर्जी पर्सपेक्टिव। वी डू नो दैट दिस पर्टिकुलर रीजन इज एनर्जी रिच, तो एनर्जी की वजह से भी यूनाइटेड स्टेट्स यहां पे इन्वॉल्व है। अब 1991 के बाद हम लोग कह सकते हैं कम्युनिज्म हैज नॉट बीन वन ऑफ द रीजंस, बट एनर्जी वाज स्टिल वन ऑफ द रीजंस। अब धीरे धीरे यूएस विड्रॉ क्यों कर रहा है? अगर हम लोग बात करें पिछले एक दशक में, स्पेशली फ्रॉम 21st सेंचुरी, यूनाइटेड स्टेट्स इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनर्जी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। हम जानते हैं कि यूएस में शेल रेवोल्यूशन आ चुका है, यूएस खुद सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो धीरे धीरे वो विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम दिस एरिया। यस, अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, फ्रॉम पर्सपेक्टिव मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इन दिस वोलेटाइल रीजन, अमेरिका वाज प्रेजेंट। बट अगर आप देखें पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से या फिर एक दशक से मैं कह सकता हूं कि उनकी प्रेजेंस धीरे धीरे कम हो रही है। और ये जो विड्रॉवल ऑफ फोर्सेस है ये कोई नई बात नहीं। अगर हम लोग बात करें 3 प्रेसिडेंसी से चल रहा है, यानी कि बाइडेन की प्रेसिडेंसी अभी चल रही है, ट्रंप की प्रेसिडेंसी में तो काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हुआ ये विड्रॉवल प्रोसेस। उससे पहले ओबामा के जो 8 साल थे उसमें भी विड्रॉवल की बातें कंटिन्यूसली चल रही थी। तो ओबामा एरा में जो कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप के एरा में जिससे तेज किया गया, बाइडेन के एरा में वो डेट अभी आ चुकी है सितंबर 11 को अफगानिस्तान से निकलने वाले। ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें दूसरी जो वोलेटाइल रीजन से, इराक, सीरिया, इन सब जगह से यूएस प्रेजेंस हैज मोर और लेस बिकम वेरी वेरी मिनिस्क्यूल, ऑलमोस्ट हट चुके हैं इस पर्टिकुलर रीजन से, राइट। तो इस सब चीज का रिपरकशन क्या होगा, यानी कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर यूनाइटेड स्टेट्स यहां से हट जाएगा? तो हम लोग स्पेकुलेट करते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज तो राइज ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड टेररिज्म
इन दिस पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि अगर हम लोग इस रीजन की वोलेटिलिटी की बात करें तो रिलीजन इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट प्लेयर है यहाँ पे। एक तरफ अरब्स है, अरब्स में भी शियास एंड सुन्नीस है, राइट, यानी कि इस्लाम में भी शिया सुन्नी है, उन दोनों के बीच में डिवीजन है, और अरब्स वर्सेस ज्यूज का भी होता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इजराइल, राइट। सो दिस विल इंक्रीज फर्दर एंड इफ यूएस विड्रॉज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन, इजराइल वुड बी आइसोलेटेड मोर एंड मोर। ऑल्दो इस आइसोलेशन का ज्यादा परिणाम नहीं होना चाहिए इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल इन लास्ट 5 to 6 decades इट हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ पावर हियर। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ईरान इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर अग्रेसिव इफ यूनाइटेड स्टेट्स लीव्स दिस पर्टिकुलर एरिया, सो दिस शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट माइट एमर्ज मोर। अब इसके अलावा जब यूएस हट जाएगा तो दूसरे प्लेयर यहां पे आएंगे, ईरान ऑलरेडी है, रशिया एंड चाइना माइट बिकम मेजर प्लेयर्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन। और अगर अफगानिस्तान से जो हटने की बातें चल रही है सितंबर में, अगर ये हुआ तो पॉसिबल तालिबान रूल जरूर आएगा अफगानिस्तान में, क्योंकि तालिबान पहले पावर शेयर करेगा और आगे चल के हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन तालिबान एंड द यूनिटी गवर्नमेंट देन तालिबान माइट रेनेग ऑन द डील एंड अल्टीमेटली गेन पावर इन अफगानिस्तान। अब इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा रिपरकशन हो सकता है पॉसिबल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स यहां से हट जाएगा तो ईरान अगर डील किए बिना यूनाइटेड स्टेट्स पीछे हट गया, जो JCPOA था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसके रीइंस्टेटमेंट के बगैर अगर यूनाइटेड स्टेट्स बाहर चला गया तो देयर इज अ पॉसिबल थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ऑल्सो। अब दीज रिपरकशंस मे हैपन मे नॉट हैपन, यस, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट हम लोग फोरकास्ट जरूर कर सकते हैं। अब इन चीजों का हमारे ऊपर क्या परिणाम होगा ऑन साउथ एशिया, स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। विल टॉक अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए इंडिया के ऊपर तो काफी कम परिणाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स जाने का अगर हम लोग मिडल ईस्ट पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि दिल्लीज पॉलिसी हैज बीन वेरी वेरी प्रैग्मेटिक इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अब क्यों? क्योंकि न्यू दिल्ली ने कुछ इस तरह का बैलेंस मेंटेन किया हुआ है कि वी हैव गुड रिलेशंस विद ऑल दी एडवर्स लुकिंग पार्टीज विद ईच अदर, यानी कि अगर हम लोग बात करें इजराइल की, इंडिया हैज गुड रिलेशंस विद इजराइल, अ ज्यू कंट्री। अगर हम लोग बात करें ईरान के साथ, यस, पिछले कुछ सालों में द रिलेशंस हैव सावर्ड, बट इन जनरल वी हैव गुड रिलेशंस विद ईरान ऑल्सो। अगर हम लोग अरब देशों की बात करें, इंडिया के अभी फिलहाल तो काफी अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं विद अदर अरब नेशंस लाइक सऊदी अरब एंड UAE। So in this particular region, if I have to talk about some exception, barring Turkey and to some extent Iran also in last few years, इंडिया ने सबके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए हुए हैं। तो इंडिया के ऊपर इफेक्ट होगा जरूर, लेकिन कम इफेक्ट होगा। वही अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें, देखिए पाकिस्तान, जहां पे मैंने बारिंग टर्की यहां पे बताया, टर्की इज अ क्लोज एलाय ऑफ पाकिस्तान। सो ड्यूरिंग दिस टाइम अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की दो मित्र हैं, एक तो टर्की है और दूसरा पाकिस्तान ने सारे एग्स दे हैव पुट इट इन वन बास्केट ऑफ चाइना। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, पाकिस्तान हैज रियली रियली स्ट्रगल्ड टू मेंटेन अ गुड फॉरेन पॉलिसी इन दिस पर्टिकुलर रीजन। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की तनाबनी अरब देशों के साथ चल रही है। पाकिस्तान की तनाबनी देखिए इजराइल और ईरान के साथ ऑलरेडी है ही, क्योंकि आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एक तरफ इस्लाम वर्सेस ज्यूइश इशू है, और अगर हम लोग इस्लाम के भीतर देखें तो शिया वर्सेस सुन्नी का इशू है विद ईरान, और दूसरी तरफ दूसरे अरब देशों के साथ वो लोग रिश्ते अच्छे नहीं मेंटेन कर पाए। अब ये क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा इन्होंने लाने की कोशिश की है, लेकिन साउदीज एंड UAE एंड अदर अरब नेशंस हैव नॉट सपोर्टेड पाकिस्तान। सो पाकिस्तान हैज गिवन स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द OIC, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन ऑल्सो। तो अभी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा परिणाम पड़ेगा, बिकॉज दे हैव टू रीओरिएंट देयर पॉलिसी, बिकॉज दे आर लेफ्ट विद वेरी फ्यू फ्रेंड्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अगेन बारिंग टर्की एंड चाइना मैं कह सकता हूं यहां पे फॉर पाकिस्तान। बट अगर हम लोग अफगानिस्तान स्पेसिफिक डिस्कशन करें, देखिए एक कॉमन पॉइंट निकलेगा इंडिया और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर यूएस विड्रॉ कर रहा है अफगानिस्तान से तो बोथ इंडिया वुड बी अनहैप्पी एंड पाकिस्तान वुड ऑल्सो बी अनहैप्पी, ऑल्दो रीजंस कंप्लीटली डिफरेंट रहेंगे। देखिए इंडिया की पर्सपेक्टिव से इंडिया ये चाहता कि अमेरिकन प्रेजेंस यहां पे रहे, इनफैक्ट फॉरएवर ही रहे, क्योंकि यहां पे शांति बरकरार रहेगी, और अगर शांति रहेगी तो इंडिया कैन कंड्यूसिवली फॉलो इट्स फॉरेन पॉलिसी इन अफगानिस्तान, जो उनका डेवलपमेंटल एजेंडा है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इंडिया का उद्देश्य ये था कि अगर यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान में रहेंगे देयर वुड बी पीस एंड वी कुड परस्यू आवर फॉरेन पॉलिसी इन अफगानिस्तान। बट फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव दे हैव अ डिफरेंट रीजन। अमेरिकन प्रेजेंस इन अफगानिस्तान वुड बी सपोर्टेड बाय पाकिस्तान ऑल्सो, क्योंकि अगर अमेरिका वहां पे रहेगा
तो अमेरिका वुड बी डिपेंडेंट ऑन हुम, इट वुड बी डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। किस लिए? ज्योग्राफिकल एक्सेस के लिए, ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए, जो हम देख सकते हैं 1980s से ही चलता आ रहा है। इसीलिए यूएस कंटिन्यूसली हैव सपोर्टेड पाकिस्तान बिकॉज दे नीड पाकिस्तान ज्योग्राफिकल एक्सेस टू रीच टू अफगानिस्तान। अब इसके अलावा जो भी फंडिंग, जो भी एड, जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस आएंगे पाकिस्तान को फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एज अ एड टू put them in Afghanistan, they could mobilize that against India also. This has happened previously also, हम जानते हैं। तो इंडिया भी, यूएस अगर अफगानिस्तान में रहता तो इंडिया भी खुश होते, पाकिस्तान भी खुश होता अपने अपने रीजंस के लिए। लेकिन what is done is done. It's already decided that America is going to leave Afghanistan. So perhaps it is the time now for countries like India, Pakistan, Maldives, Bangladesh, Sri Lanka to come together. जो हम लोग सार्क की बातें करते हैं, perhaps it is a time to rejuvenate SARC. So that as a bloc we can take care of this particular US withdrawal from Afghanistan. क्योंकि अगर हम लोग परिणाम की बात करें, जैसे मैंने बताया आपको कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ सकती है। ऑलरेडी मालदीव्स में हम लोगों ने देखा है कि मोहम्मद नशीद के ऊपर अटैक हुआ। अफगानिस्तान में तो वायलेंस कंटिन्यूसली जारी है, राइट? सो दिस कैन expand into India and Pakistan as well. So what would be the future for South Asia once US withdraws? The South Asian states, they need to collaborate together. They need to keep their differences apart for countering this extremism and terrorism in this particular region, especially once US leaves Afghanistan. Let's see and let's hope that this particular thing happens in our region in South Asia. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.